नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। चार मूर्ख। एक जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक काली चहीडही नुक्ता यहाँ रहती थी। जब वह गाती तो उसकी चोंच से सोने के दाने झड़ते थे। संयोग से एक दिन एक बहेलिये की नज़र उस पर पड़ गई। चहीडही नुक्ता यहाँ के मूंद से सोने के दाने झड़ते देख वह फूला नहीं समाया। उसने मन ही मन कहा, वाह कितनी अच्छी तकदीर है मेरी। मैं इस चहीडही नुक्ता यहाँ को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा। यह मुझे रोज सोने के दाने देगी, मैं धनवान हो जाऊंगा। फिर बहेलिये ने चहीडही नुक्ता यहाँ को पकड़ने के लिए उसने जमीन पर अपना जाल फैलाकर उस पर चावल के कुछ दाने बिखेर दिए। काली चहीडही नुक्ता यहाँ दाने चुगने नीचे उतरी और जाल में फंस गई। बहेलिये ने चहीडही नुक्ता यहाँ को पकड़ लिया, फिर उसे वह अपने घर ले गया। उस दिन से बहेलिये को रोज सोने के दाने मिलने लगे। देखते देखते वह अमीर आदमी बन गया। उसने सोचा कि उसे कुछ प्रसिद्धि और सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए उसने चहीडही नुक्ता यहाँ के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। फिर उसने वह चहीडही नुक्ता यहाँ राजा को भेंट कर दी। उपहार देते हुए राजा से कहा, महाराज, यह चहीडही नुक्ता यहाँ आपके महल में मधुर गीत गाएगी, आपको सोने के कुछ दाने भी देगी। यह उपहार पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहेलिये को अपने दरबार में ऊंचा ओहदा दिया। जल्द ही राजा के पास ढेर सारे सोने के दाने जमा हो गए। राजा ने वह सोने की चहीडही नुक्ता यहाँ रानी को भेंट कर दी। रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर चहीडही नुक्ता यहाँ को आजाद कर दिया और सोने का पिंजरा शाही सुनार को देकर कहा, इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ दो। चहीडही नुक्ता यहाँ उड़ती हुई वापस जंगल में चली गई। अब रोज सवेरे वह चार मूर्खों का गाना गाने लगी। पहली मूर्ख मैं थी जो बहेलिये के जाल में फंसी। दूसरा मूर्ख बहेलिया था जिसने मुझे राजा को भेंट कर दिया। तीसरा मूर्ख राजा था जिसने मुझे रानी को दे दिया। चौथी मूर्ख रानी थी जिसने मुझे आजाद कर दिया। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।